मशीनें चलती हैं, यानी कि रुई से धागा बनता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एलर्जी और आपकी हेल्प करने बैठे हैं। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से शायद ही आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हर वीडियो में, हर व्लॉग में बोलती हूँ कि आप ड्राई हो रही है जिसमें हाइड्रेशन है ही नहीं, उनके लिए जो है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी इंशाल्लाह। आपने ये 2 चीज़ें आज से ऐड करनी है, नहीं है क्योंकि जहाँ पे धागा बनता है रुई से, आपको हाइड्रा का पहला सेशन देंगे, आपकी स्किन की अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया, खुद ही ये आपके जो आपके स्कार्स भी बहुत ज्यादा बन गए, ठीक है, आपने तो आपका एक्नी प्रॉब्लम है ना, वो आपका सॉल्व नहीं हुआ। वो एक ढीठ मार्क्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट आपने ना करने के बावजूद क्यों नहीं ट्रीटमेंट लिया इतने ईयर्स में। अब देखो ना, फेस ही सब कुछ होता है, यू नो। आप जब किसी से मुलाकात कर, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, कहाँ से हैं? अच्छा जी, क्या इशू है आपका स्किन का? अच्छा, आपको लगता है कि आपकी स्किन का बैरियर वीक है, कैसे लगता है कि बैरियर वीक है, क्या फील हुआ आपको? अच्छा, स्पाइडर वेन्स नजर आ रही। आपने कोई चीज टचअप की, लाइक आपने कोई चीज प्रोडक्ट कोई लगाई जिससे आपको लगा कि मेरी वेन्स जो हैं वो दिख रही हैं? पॉलिशिंग करवाई थी 2 इयर्स पहले? अच्छा जी। वैसे आपने कभी कोई प्रोडक्ट जो है नाइट क्रीम वगैरह या कोई फेशियल वगैरह नहीं लिया आपने? एक डॉक्टर से स्किन चेक करवाई थी। एज क्या है आपकी? 24 एज है। डाइट, मॉर्निंग की रूटीन बता दें, जब आप सुबह उठती हैं कितने बजे उठती हैं, क्या क्या करती हैं, एक रूटीन बता दें अपनी कि क्या रूटीन है आपकी। ओके, अच्छी बात है, नमाज पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सो जाती हैं? अच्छा, सोना नहीं है यहाँ पे, सोना नहीं है। आपने फजर के बाद वॉक करनी, अपनी ब्रीदिंग इन आउट करनी है, आपने फ्रेश एयर में जाना है। फ्रेश एयर में आप कहीं पे भी चले जाएं जहां आपको बेटर फील होता है, छत पे भी जा सकती हैं, अगर घर से बाहर परमिशन नहीं है जाने की छत पे जाएं, और अदरवाइज आप बाहर ट्रैक पे जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और वॉक के बाद फिर ठीक है, ये मैंने आपका ऐड कर दिया, आप तो सो जाती हैं, फिर कितने बजे उठती हैं? जॉब करती हैं? कहाँ जॉब करती हैं, क्या जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं? इंडस्ट्री में जॉब करती हैं। अच्छा, तो कितने आवर्स की ड्यूटी है आपकी? 8 आवर्स की। इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? मतलब एसी रूम है, कूलिंग रूम है, या फिर सफोकेशन है? क्या वर्क है आपका वहाँ पे? क्या ड्यूटीज है, मतलब क्या ड्यूटीज करती हैं इंडस्ट्री में आप? हाँ, अच्छा, जहाँ मेकिंग होती है प्रॉपर धागे की, वहाँ आप काम करती हैं। एक मिल है जहाँ पे मशीनें चलती हैं, यानी कि रुई से धागा बनता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एलर्जी प्रॉब्लम भी होगा, स्किन एलर्जी भी होगी, सांस का मसला भी होगा और सफोकेशन भी होगी। यानी जिस एनवायरनमेंट में आप हैं वो नॉन सेफ है, और 8 आवर्स आप वहाँ पे स्टे करती हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपको फिर आप अपनी स्किन के लिए उतने ही अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि हेल्पफुल हों, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और आपके पास वो प्रोडक्ट्स अभी नहीं हैं, आपकी रूटीन ही नहीं है। फेस वॉश किससे करती हैं? फेस वॉश किससे करती हैं आप? अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ये एक आम प्रोडक्ट है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कि आप बच्चियों को ये लगता है कि आपको कोई भी सजेस्ट करता है या आपके माइंड में आता है कि ये चीज़ मैं उठा के लगा लूँ, हर किसी का यही मसला है, आपका नहीं है सिंगल। कितनी एजुकेशन है? हम यहाँ आप लोगों को अवेयर करने और आपकी हेल्प करने बैठे हैं। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से शायद ही होना, ठीक है। आपकी उम्र में हो सकता है हमसे भी ये सारी मिस्टेक्स हुई हों, ठीक है, जो हमें याद ही ना हो। ऐसा होता है इन दैट इस उम्र में, या इलाका भी काउंट करता है, हम जिस एरिया में रहते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे हम औरतें जो हैं, हम लड़कियां, गर्ल्स जो हैं, हम पे इतनी जिम्मेदारी होती है, बर्डन इतने होते हैं स्टडी के, घर के, जॉब के, कि हमारा माइंड वर्क ही नहीं कर रहा होता एक्यूरेट प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। कुछ लोग जो होते हैं वो शौकीन होते हैं ना, मतलब उनको शौक होता है कि वो गूगल करते हैं चीज़ों को, वो खुद ढूंढते हैं प्रोडक्ट्स को कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स हों, या फिर एक अच्छे डॉक्टर को विजिट करते हैं। बट मोस्टली 99% जो औरतें हैं उनका दिमाग वर्क नहीं करता, वो इस तरफ आती ही नहीं है, यानी अपनी स्किन केयर की तरफ आती ही नहीं, उनके पास प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है अपने अच्छे, और ना ही उनको पता होता है कि उनका स्किन टाइप कैसा है। उनके लिए बहुत ज़रूरी जो है, मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले अपनी एज और अपनी जो स्किन है उसके अकॉर्डिंगली, स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हर वीडियो में, हर व्लॉग में बोलती हूँ कि आपके एक्यूरेट प्रोडक्ट्स आपके पास होम केयर के होना सबसे जो है वो ज़रूरी काम है। और सेकंड नंबर पे आपकी आती है डाइट।
डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में मैं हमेशा बताती हूँ, जिनका स्किन का बैरियर का प्रॉब्लम है, जिनको पिगमेंटेशन आ रही है, जिनको फ्रैकल्स बन रहे हैं और जिनकी स्किन ड्राई हो रही है, जिसमें हाइड्रेशन है ही नहीं, उनके लिए जो है वो सबसे बेस्ट जो डाइट है वो अनार है, उसको ऐड करें। आपने अनार को अपनी डाइट में ऐड करना है मॉर्निंग में, 1 ग्लास दूध और अनार। आप लाइफ टाइम देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो करेगी इंशाल्लाह। आपने ये 2 चीज़ें आज से ही ऐड करनी है। आपका 50% जो मसला है स्किन्स का, जितनी भी स्किन टाइप हैं, जब आप ये 2 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो आपका 50% वैसे ही मसला हल हो जाता है। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आपकी ऑल ओवर बॉडी ग्लो करती है। आप पूछते हैं ना कि मैं ऑल ओवर ग्लो करना चाहती हूँ, ऑल ओवर ग्लो के लिए कुछ बताएँ, मेरी बॉडी ग्लो के लिए कुछ बताएँ। आप ड्रिप्स की तरफ जाते हो, आप इंजेक्शंस की तरफ जाते हो, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि जो आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं या नेचुरल डाइट है या नेचुरल फूड है, वो कितना वर्क करती है? अगर आप लाखों की ड्रिप्स और लाखों के इंजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो अपनी डाइट को अच्छा करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। डाइट को ऐड करें, फजर के बाद वॉक को ऐड करें, उसके बाद जिम लाज़मी करें। अगर जिम नहीं जा सकती हैं, तो घर में कार्डियो लाज़मी करें। कार्डियो की भी एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, वो मल्टीपल एक्सरसाइज़ेज़ अवेलेबल हैं। आप किसी भी अपने अच्छे डायटीशियन से या फिर अच्छे जो आपका जिम ट्रेनर है, किसी भी अच्छे जिम ट्रेनर से आप कॉन्टैक्ट कर लें और उनसे अपना एक डाइट प्लान ले लें और उनसे अपनी एक रूटीन ले लें, अगर आपने घर से बाहर नहीं जा सकती। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप जिम पे लाज़मी जाएँ, ताकि आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक हो। अगर आपकी बॉडी एक्टिव है, तो आपका फेस भी एक्टिव है, और अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो आपका फेस भी एक्टिव नहीं है। और आप जिस एनवायरनमेंट में सोने जाते हो ना, वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत खतरनाक है। अभी आपको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि जहाँ पे धागा बनता है, रुई से धागा बनता है, वहाँ पे वैसे ही ऑल ओवर बॉडी पिचिंग स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आपको पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। फेस की तो आपने करनी है। आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको हाइड्रा का पहला सेशन देंगे, आपकी स्किन की अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे। इसको रेडी करेंगे, रेडी टू प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम अगर गंदी स्किन पे काम स्टार्ट कर देंगे, तो मसला और बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी स्किन नीट नहीं है और उस पर डायरेक्ट आप प्रोडक्ट उठा के लगा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आज हम हाइड्रा सेशन के थ्रू आपकी हाइड्रेशन को पूरा करेंगे, जो स्किन के अंदर बिल्कुल नहीं है। आपकी जो वेन्स का प्रॉब्लम है, उसको हाई फ्रिक्वेंसी से हल करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी एक जदीद तरीका है, एक जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसको कोई भी जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम एक्सपर्ट्स इसके बारे में जानते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिट्स हैं फॉर स्किन। हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो पोर्स को बंद करती है, निशानों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्टिव एक जो है वो प्रोटेक्शन फार्मूला है, और इसके साथ-साथ आपकी स्किन के बैरियर को मजबूत करती है। जी, आपकी स्किन की स्पाइडर वेन्स को जो है वो कवर करती है, आपकी स्किन की लेयर को जो है मजबूत करती है, अपर लेयर को। और थर्ड लेयर में जाके वर्क करती है। और हाइड्रा जो है वो आपकी हाइड्रेशन को पूरा करता है। हाइड्रा मीन हाइड्रेशन। इसमें जितने हम सीरम यूज करते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, आपकी थर्ड लेयर में जाके वर्क करती हैं। हाइड्रा मॉडिफिकेशन है फेशियल की, पहले बाय हैंड होता था, आज भी है। हम हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं हाइड्रा में, मैं आज आपको बताती हूँ। हम हाइड्रा में आपको 3 सेशन एट द सेम टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें मैनुअल जेंसन फेशियल और जेंसन के अकॉर्डिंग, जेंसन के लेवल के जो अदर फेशियल्स हैं वो भी हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम आपका मैनुअल फेशियल भी करते हैं फॉर ब्राइटनिंग, क्योंकि आपको ब्राइटनिंग भी चाहिए इसका, ठीक है। और इसके साथ हम बाय हाइड्रा मशीन यानी बाय टूल्स हम आपका हाइड्रा भी करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हाई फ्रिक्वेंसी आता है, फिर हाई फ्रिक्वेंसी भी करते हैं। क्या आपको किसी सैलून पे इतनी ढेर सारी सर्विसेज एक ही जगह, एक ही सैलून और एक ही फेशियल के साथ अवेलेबल हैं? ऑफ कोर्स नहीं है। आप जब एस्थेटिक में जाते हैं, तो जस्ट एंड जस्ट वो आपका बाय मशीन हाइड्रा करते हैं। उसमें जस्ट सनस्क्रीन यूज होता है, उसमें मॉइस्चराइजर यूज होते हैं और एब्रेशन यूज होता है और एलईडी यूज होती है, ठीक है। उसमें हम जो फर्दर 2 ट्रीटमेंट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसमें मैनुअल फेशियल है और हाई फ्रीक्वेंसी, ये एक तरह का फ्री है। यानी टोटल 25,000 का ट्रीटमेंट जस्ट हम दे रहे हैं अभी 5,000 में। जी हाँ, आज़ादी डील चल रही है और हम दे रहे हैं 5,000 में, ऑल इन ऑल। अभी हम आपका हाइड्रा स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। प्रोडक्ट्स भी हम समझा देंगे कि आपने कब, कैसे और कैसे-कैसे उसको यूज़ करना है। और डाइट का भी हम आपसे पूछते रहेंगे, आपने हमारे साथ कॉन्टैक्ट रहना है, ठीक है। कनेक्ट रहेंगी, व्हाट्सएप पे आप राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन चीज़ें और मज़ीद गाइड करेंगे। आपकी जो वैसे स्किन मैं भी देख रही हूँ हैंड्स की, वो बहुत बेहतर है। ऑन द अदर हैंड आपका जो फेस स्किन है वो वाक़ई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब है। उसमें आपकी नींद भी पूरी नहीं है, आपकी आँखों के गिर्द बहुत ज़्यादा हल्के भी बने हुए हैं।
तो हम जो प्रोडक्ट्स आपको देंगे उसको अच्छे से आपने समझ लेना है और उसको वैसे ही आपने फॉलो करना है जैसे हम आपको गाइड करेंगे। और कुछ आप पूछना चाहती हैं स्किन के अलावा, कोई हेयर्स का प्रॉब्लम या कुछ और? आपकी शादी है, कब तक है, कितना टाइम है आपके पास? ओके, अभी आपके पास तकरीबन 4 मंथ्स हैं। अच्छा जी, तो आप चाहती हैं कि आपकी एक स्किन रूटीन बन जाए और साथ में ब्राइडल पैकेज लेना चाह रही हैं। हमारी जो डील्स चल रही हैं वो अवेल करना चाह रही हैं। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि हमारी जो आज़ादी डील्स चल रही हैं, जो ब्राइडल पैकेज पे 50% ऑफ चल रहा है, अगर आप हमारे साथ अभी ब्राइडल पैकेज बुक करते हैं 50% ऑफ वाला, तो आपको दिसंबर तक यही वाला पैकेज मिलेगा। आपने एडवांस बुकिंग करवानी है, कुछ आपने पेमेंट जो है वो सबमिट करवा के अपनी स्लिप बनवा लेनी है। आपकी शादी अगर सितंबर में है, अक्टूबर में है, नवंबर में है या फिर दिसंबर में है, यही वाला पैकेज आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप सब ब्राइड्स ने क्या करना है, टाइम लेना है, बुकिंग को लॉक करना है, मीटिंग करनी है और अपनी बुकिंग हमारे साथ लॉक कर लेनी है। एज बताइएगा, क्या एज है आपकी? जी, क्या नाम है आपका? ओके जी, 26। ओके, कहाँ से? जी, क्या इशू है स्किन का आपको, दिखाएं जरा। अच्छा, एक्नीस भी थे आपको? कितने इयर्स बिफोर ये आपको हुआ इशू? एक्नीस का इशू कब हुआ? 3 इयर्स बिफोर हुआ है। फिर आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली, इसकी कोई ट्रीटमेंट करवाया? खुद ही ये आपके जो हैं वो हील हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं? लाइक आपने कोई मेडिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई भी नहीं करवाया? कोई यूज़ की हो, कोई आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ की हो, सेल्फ प्रोडक्ट कोई? अच्छा जी, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि क्या हुआ कि जब आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, अभी मास्क आप थोड़ा नीचे कर लेना, देखने देना स्किन को, आपके स्कार्स भी बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है? आपने इसको स्क्रैचिंग भी की है हैंड से, खारिश वगैरह होती थी उनको छेड़ा भी है, छेड़ती हैं उनको हैंड से, जब खारिश होती, इचिंग होती, डेफिनेटली फिर आप अपने फेस पे खारिश करते हो ना, तो नेल से स्क्रैचिंग करते हो। अब क्या हुआ है कि आपके मार्क्स भी बन गए हैं और स्कार्स भी बन गए, जिनको आप खड्डे बोलते हैं, ठीक है? वो जो आपका एक्नी प्रॉब्लम है ना, वो आपका सॉल्व नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं पे है, ठीक है? एक्नी प्रॉब्लम भी नहीं, उसके बाद क्या हुआ, आपके स्कार्स भी बन गए। थर्ड नंबर पे आपके मार्क्स भी बन गए हुए हैं, जो कि परमानेंट जिसको कहते हैं ना, डीप वाले मार्क्स, जो कि एक ढीठ मार्क्स होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट आपने ना करने के बावजूद वो जम गए हैं स्किन पे, ठीक है? और उसके बाद अब आपको फ्रैकल्स भी आ रही हैं। तो अपने साथ इतना जुल्म क्यों किया है? मतलब क्यों नहीं ट्रीटमेंट लिया इतने इयर्स में? बजट नहीं था या दिल नहीं किया? अच्छा अच्छा, तो डेफिनेटली अब देखो ना, फेस ही सब कुछ होता है, यू नो। आप जब किसी से मुलाकात करते हो तो पहला इंप्रेशन आपका फेस ही होता है। तो आप थोड़े कम कपड़े पहन लें, थोड़ा आप दूसरी शॉपिंग वगैरह जो होती है उसको कंट्रोल कर लें, ठीक है? आपका मंथली थोड़ा सा आप बजट अपनी स्किन के लिए लाजमी बना के रखें, क्योंकि स्किन ही सब कुछ है। अगर आपका फेस नीट है तो आप सस्ता ड्रेस भी पहनोगे ना, देखो आज मैंने एक वो सस्ता ड्रेस पहना हुआ है, इसकी कॉस्ट क्या है? जस्ट 2000। तो ये एक मेरी पर्सनालिटी पे ये ड्रेस अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी स्किन अच्छी है, ठीक है? तो यही मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि अपने हेयर्स पे और अपनी स्किन पे लाजमी खर्च किया करें, क्योंकि फेस ही आईना होता है और फेस ही सब कुछ होता है। अगर आप अपने फेस पे पैसा खर्च नहीं करते हो, अपने बालों पे पैसे नहीं लगाते हो, महंगी ड्रेसेस भी पहन लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ग्रूम नहीं करेगी जैसे होनी चाहिए। तो एक चमकदार चेहरा जो है वो आपका सस्ता कपड़ा भी चमका देता है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को लाजमी जो है, और आपके हैंड्स माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, हैंड्स की स्किन इतनी अच्छी है, लेकिन आपने अपने फेस के साथ ज्यादती की है कि कुछ ना करके। तो ये है कि हम सबसे पहले आपका एक्नी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम आपको क्लेंजर देंगे जो हमारा स्पेसिफिक क्लेंजर है, फॉर स्पेसिफिक जो है आपके मसाइल को हल करता है। उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, वेल हैं, वो आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपके मार्क्स जो हैं उसको भी ट्रीट करता है, आपका कलर भी ब्राइट रखता है। तो सबसे इसकी जो खासियत है, जब भी हम एक्नी ट्रीटमेंट करते हैं तो पहला साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि आपका कलर डल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी कलर को भी ब्राइट रखेगा और आपकी एक्नी को भी ट्रीट करेगा साथ साथ, ठीक है? इसके साथ फिर जो बाकी की डिस्क्रिप्शन है वो सारी हम लिख देते हैं, आपने फार्मेसी से लेनी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे आपको ऐड कर दें, क्योंकि कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। आपने जो है मेडिसिन है
एक्ने के लिए एक टैबलेट आती है जो कि हमारी नॉलेज में है, हम वो टैबलेट आपको बता देते हैं, वो आपने 10 डेज खानी होती है। उसके बाद आपने हमें चेकअप करवाना होता है स्किन का कि स्किन कितनी इंप्रूव हुई है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम फेस की एक्ने को ट्रीट करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हमारा मार्क्स को ट्रीट करना, थर्ड स्टेप होता है फ्रैकल्स को और कलर ब्राइट करने के लिए। साथ साथ हम जो है वो अपने हाइड्रा फेशियल्स के भी साथ सेशन दे रहे होते हैं ताकि आपका कलर भी जो है वो ब्राइट रहे। अगर आप हाइड्रा अफोर्ड नहीं करते हैं तो मैनुअल जो है वो कम अज कम लाजमी लें, क्योंकि हमारी जो है आज़ादी डील्स लगी हुई हैं जिसमें हमारे जो हैं कम अज कम 6 to 7,000 के जो फेशियल हैं जस्ट एंड जस्ट 3,000 में अवेलेबल हैं मैनुअल, और जो हाइड्रा है वो 15,000 का है और अभी सिर्फ वो अवेलेबल है 5,000 में। ठीक है, तो आपके बजट में जो आता है हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेहतरीन करेंगे आपके लिए, क्योंकि मेरी जो ये सिस्टर हैं उन्होंने बताया कि उनका बजट नहीं है, तो हम ऐसी सिस्टर्स के लिए कन्वीनियंट ये करते हैं कि उनके बजट के अंदर रहते हुए हम उनको सर्विस एलीट देते हैं। फर्ज करें अगर वो मैनुअल मेरे से फेशियल ले रही हैं तो मैं उसमें भी अगर कोई हाइड्रा का कोई टूल उसमें ऐड करना पड़ जाए तो मैं करवा देती हूँ कि चलें कोई मसला नहीं, आपके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए, आपकी मजबूरियों और आपके मसाइल को समझने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी कोई चीज़, हमारा कोई पैकेज फिक्स है, नो। आपकी बजट पे डिपेंड करता है आप किस तरह का भी आपका बजट है, आप हमारे साथ आके शेयर करें। सलमा वान ने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें और मैं हमेशा आप लोगों के साथ कोऑपरेटिव रही हूँ। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, चाहे वो फिर ब्राइडल्स हैं, चाहे वो फिर नॉर्मल रेगुलर क्लाइंट्स हैं, मैंने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया है। तो आप लोग बिला झिझक आए हमारे पास, हम आपके सारे मसाइल भी सुनेंगे, आपकी स्किन को भी ट्रीट करेंगे, आपके हेयर्स को भी ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेरी सिस्टर हैं, ये बहुत दूर से ट्रैवल करके आई हैं फैसलाबाद से, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, तो इंशाल्लाह मैं इनके लिए जो बेहतरीन हुआ मैं करूँगी। ठीक है, आपने बस टेंशन नहीं लेनी है। अपनी डाइट भी मुझे बता दें कि आपकी डाइट क्या है, आपकी डेली की रूटीन्स क्या हैं वो मुझे बता दें, सुबह से उठने तक रात सोने तक की रूटीन बतानी। कितने बजे उठती हैं आप नमाज नहीं पढ़ती हैं? नमाज पढ़ती हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। अभी हमेशा मैं इसलिए नमाज पे आप लोगों को फोर्सफुली स्ट्रेस देती हूँ क्योंकि फजर की नमाज का जो टाइम होता है 5 बजे का, 4 बजे का, वो बेहतरीन टाइम होता है आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए। जी हाँ, और आपकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है नमाज। जो लोग जिम नहीं कर पाते हैं, जो लोग वर्जिश नहीं कर पाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं और वॉक करते हैं तो 50% उनके बॉडी के मसाइल, उनके फेस के मसाइल जो हैं वैसे हल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने फजर के बाद सोना नहीं है, आपने वॉक लाजमी करनी है, अपनी ब्रीथ इन आउट लाजमी करें फ्रेश एयर में। जब आप अपनी ब्रीथ इन आउट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके फेफड़े, आपका जिगर, आपका स्टमक, हर चीज जो है वो एक्टिव हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। जैसे सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है ना, जैसे एक कंप्यूटर का सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ही इंसानी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है फ्रेश एयर में। तो आपने क्या करना है, सुबह फजर के बाद जो है कम अज कम 20 to 30 मिनट की वॉक करनी है। आप कुछ भी सुन सकती हैं ज़हनी सुकून के लिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप अपने ज़हनी सुकून के लिए कोई भी चीज़ें, हेडफोन्स लगा लें और चलती जाएं। जो चीज़ें आपको राहत महसूस करवाती हैं, ज़हनी सुकून देती हैं, आप वो चीज़ें सुने। आप किसी स्कॉलर को भी सुन सकती हैं, आप जो है वो कलाम भी सुन सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने अपने जहन को भी मुतमईन रखना है। जब आप मेंटली डिप्रेशन में होते हैं तो आपके फेस पे वो सारा डिप्रेशन आता है। जब आप मेंटली तौर पे रिफ्रेश होते हैं तो आपके फेस पे रौनक आती है। जब आप अच्छी चीज़ें सुनते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है, आपका दिमाग रिफ्रेश होता है, आप अच्छी चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने ताकि आपके जहनी जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो। जब आपका जहनी स्ट्रेस रिलीफ होता है तो आपको फेस के मसाइल आते ही नहीं हैं, आपको बॉडी के मसाइल आते ही नहीं हैं। तो मेरा मैसेज जो है वो, मेरी जो कंसल्टेशन है वो साथ साथ आप लोगों की एक कह लें कि जहनी जो आपकी कैफियत है उसको भी बेहतरीन करने का नाम है। मेरी जो एक कंसल्टेशन है आपके साथ स्किन की, हेयर की, वो तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहनी तौर पे भी रिफ्रेश हों। तो जो लोग जहनी तौर पे रिफ्रेश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनके आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड हम आते हैं डाइट की तरफ। आपकी डाइट क्या है? सुबह उठ के डायरेक्ट जो है ब्रेकफास्ट करती हैं आप? ठीक है, आप फ्रूट्स कितने खाती हो, वेजिटेबल कितने खाती हो, सैलेड कितना खा लेते हो?
कम खाते हो ना, आपको डिहाइड्रेशन भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी का, अपने फेस का पानी पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, अब तो समर चल रहा है, गर्मियां हैं तो सफोकेशन भी बहुत है, हमें वैसे ही प्यास बहुत लगती है, तो पानी इनफ नहीं होता है पीने के लिए। आपको जो है वेजिटेबल्स की भी जरूरत होती है, फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करें, सैलेड बनाएं और खाएं, ठीक है, जितना हो सके, और फ्रूट्स भी ऐड करें साथ। डेली का आपने 1 गिलास दूध लेना है, चाय नहीं पीनी है, फ्राई चीज़ों से दूर रहना है, जितना हो सके आपने फ्राई चीज़ों से दूर रहना है, अवॉइड करना है, क्योंकि आपको एक्टिव एक्नी प्रॉब्लम है, साथ साथ चल रहा है। आपका फेस बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्यों खूबसूरती को इस तरह से, मतलब क्यों इतनी डल हो गई है, उसकी वजह यही है कि आपने अपने फेस पे तवज्जो नहीं दी है। आपकी आंखें खूबसूरत हैं, आपकी पूरी, आपका ऑल ओवर लुक खूबसूरत है, लेकिन आपको पता है कितनी कम उम्र में आपको स्कार्स आ गए, यानी कि इस उम्र में स्कार्स नहीं आने चाहिए। आपने अपनी एक्नी को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया टाइमली, अगर आप कर लेती तो स्कार्स नहीं होते। तो आप बीइंग माय सिस्टर, आपने मेरी इस जो राय है, मेरी जो एक गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। आप जितना मुझे फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आपका मसला हल होगा। तो आज हम जो है आपका हाइड्रा ट्रीटमेंट करेंगे, और इसके साथ हम आपको प्रोडक्ट सारी लिख देंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और कुछ, मैरिड हैं? ओके, कितने बच्चे हैं आपके? अभी बेबीज नहीं है आपकी, इस वजह से भी स्ट्रेस में हैं। कितने ईयर्स हो गए शादी को? 3 ईयर्स हो गए, तो अभी तो कोई खास नहीं हुआ अरसा आपका। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे रहमत करेंगे और आपको औलाद से जरूर नवाजेंगे, ये मेरी दुआ है, ठीक है। तो अपना खास ख्याल रखना है और खुश रहना, जितना आप खुश रहेंगे उतनी जल्दी आपके मसले हल होंगे इंशाल्लाह, ठीक है।